हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो अब रीजनिंग में बैठक व्यवस्था पढ़ रहे थे। ये दो प्रकार की होती है, एक वर्ताकार होती है और एक पंक्ति है। वर्ताकार यानी सर्किल में, जो कल हमने पढ़ लिए थे और उसके क्वेश्चन भी बना लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पंक्ति से, यानी हम एक सीधी लाइन में बैठने को कहेंगे कि कोई दो व्यक्ति है या 5-10 व्यक्ति जितने भी होंगे वो एक पंक्ति में सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, तो हमें बिठाना है। तो आइए करते हैं। तो देखना, एक इसमें क्या होता है, देखना बेटा, क्या होता है कि अगर सूचना का अभाव ना, जैसे मतलब हमें कहेगा कि उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए, दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए, पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे, तब तो हमें वो दिशा ले लेनी है। जैसे मैंने कह दिया पूर्व दिशा की ओर मुंह किए बैठे, तो हमें क्या करना है, ऐसे पंक्ति बिठा लेनी है। इस प्रकार के पूर्व दिशा की ओर क्या कर देंगे, मुख कर देंगे। समझ गए मेरे कहने का? भाई पूर्व दिशा, कल हमने बात की उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण उत्तर के विपरीत हो गया। उत्तर के दाएं साइड देखना, ये उत्तर है भाई, यह हाथ जिधर मुंह उधर करते हैं, इस साइड दाया होता है, इस साइड बाया, तो ये दाया हो गया आपका। यहाँ क्या हो गई, पूर्व दिशा, और यहाँ क्या हो गई, पश्चिम दिशा। तो अगर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करने तो इस साइड, सॉरी पूर्व दिशा की ओर मुंह किया, इस साइड कर दिया मैंने। अब कहे कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करो, तो मैं ऐसे बिठा दूंगा। भाई आई तो बात हुई है ना। अब कहे दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करो, तो ऐसे नीचे मुंह करके बिठा देंगे। भाई यही तो बात है। अब कहे उत्तर दिशा की ओर मुंह करो, तो कैसे, ऊपर मुंह करके इस प्रकार से बिठा देंगे। तो अगर पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अगर सवाल में कहे ना, क्या कहे कि इस दिशा की ओर मुंह करो, तो उस दिशा की ओर मुंह कर देंगे। अगर सूचना का अभाव, तो हमें हमेशा कौन सी दिशा में मुंह करना है, उत्तर दिशा में। हमेशा अगले कौन सी दिशा में मुंह करना है, उत्तर दिशा में मुंह करना है। पहला चीज याद रखने वाली ये हो गई। सेकंड क्या याद रखेंगे, देखो पहला काम, पहला स्टेप दिशा, दूसरा स्टेप जितने व्यक्ति है उनको बिठा दो, जितने व्यक्ति उसको तुरंत बिठा दो। जैसे मतलब ऐसे लिख दो, 4 है तो ऐसे 4 बना लो उत्तर दिशा में, और जैसे मान लो 5 है तो 5 जो भी है ऐसे बना लो। एक दूसरी दो बात होगी, ऐसे बना दिया। तीसरी बात, पूरा सवाल पढ़ो। कोई मतलब पूरे सवाल में ध्यान रखो, कॉर्नर पर बैठे हुए की सूचना मिलेगी आपको कहीं। अगर सवाल में है तो जहां कॉर्नर से सूचना मिले वहां से सवाल को बिठाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि सरल हो जाता है कॉर्नर से बिठाने के बाद में। तो पहले पूरा सवाल पढ़ो, कहीं कॉर्नर के बारे में कोई सूचना दी गई है। अगर सूचना दी गई है तो कॉर्नर से शुरू करो। देखना बेटा, यह कॉर्नर कौन सा हो गया, बाया हो गया। भाई अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो ये आप हाथ लीजिए, कौन सा हाथ समझे, जो उल्टा हाथ होता है बाया हाथ लीजिए। तो देखो इस साइड कौन सा आ रहा है, बाया, इस साइड देख लो कौन सा आ रहा है, दाया। यानी तो ये कॉर्नर है आपका, कौन सा कॉर्नर हो गया, बाया कॉर्नर हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, दाया कॉर्नर हो गया। समझ गए मेरे कहने का मतलब? ठीक है, ये आपका बाया कॉर्नर हो गया। तो सवाल को पढ़िए, कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब कहेंगे इसके दाया, तो ये हाथ तुम्हारे पास है, ऐसे कर लेंगे, इस साइड वाले दाया हो जाएंगे, इस साइड वाले बाया हो जाएंगे। बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम उसी की तरह करना है। पढ़ो, पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी दिशा में सूचना का भाव, तो उत्तर दिशा में कर देंगे। फिर जितने व्यक्ति बिठा देंगे, दो बात। तीसरी बात में सवाल पढ़ो कॉर्नर से शुरू है कि नहीं। चलो कुछ एक दो उदाहरण ले लेते हैं, करने का अभ्यास करते हैं। सेम और उसी की तरह है, बस कोई ज्यादा 19-20 नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो 8 मीटर दिए हैं तो 8 मीटर में वो बिठा देंगे। अब हमें इसमें नहीं दिया कि कौन सी दिशा में वो है, तो हम कौन सी दिशा में कर लेंगे, उत्तर दिशा की ओर। सूचना का भाव तो हमेशा उत्तर दिशा है। 8 मीटर है तो 8 मीटर बिठा दो। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम 8 मीटर कहा, 8 मीटर ले लिया, जी से लेकर क्यों तक 8 मीटर, हमने 8 मीटर ले लिए। अब देखो मैंने दूसरी बात क्या कही, सवाल को पूरा पढ़ो, कहीं ऐसा कहा गया है क्या, कॉर्नर के बारे में सोचना है क्या, तो पढ़ो। एच ओ के दायां दूसरा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर है, इसका मतलब ओ है वो कोई एक छोर पर है। तो छोर तो ये भी है, छोर ये भी है, ये दोनों छोर ही है, इसका मतलब ओ को हम यहीं भी बिठा सकते हैं और ओ को हम यहीं भी बिठा सकते हैं। तो यानी ये बात रही, ओ को यहाँ भी रखना है और ओ को यहाँ भी। बेटा ये सिटिंग करने का मतलब होता है, आपको गलत कैसे होता है या टाइम कैसे लगता है, हम क्या करते हैं, अनुमान से करना शुरू कर देते हैं। अनुमान से मतलब एक बार ओ को यहाँ बिठा कर करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से उत्तर नहीं आए तो यहाँ करना शुरू कर देते हैं, तब सिटिंग नहीं आती है। सिटिंग का मतलब होता है कि
जैसे कि ऐसे कहना कि ओ एक कॉर्नर पर, तो दोनों साइड लिखो, इस साइड भी लिखो, इस साइड भी लिखो। अगर आप अनुमान से करना शुरू कर दो कि इस साइड से ओ कर दिया, फिर उत्तर नहीं बैठे तो फिर इस साइड से करो तो गलत हो गया। आप क्या करना है, दोनों साइड ओ को बना दो। ठीक है, अब आगे पढ़ो, देखना बेटा, ओ के दायां दूसरा कौन है बेटा, एच है। तो बेटा सोचना, अगर मैं ओ को यहां बिठाऊं तो यहाँ दायां दूसरा, तो आगे कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसका मतलब मैं ओ को यहाँ नहीं बिठा सकता ना। भाई देखना, ओ के दायां दूसरा कौन है, एच। ओ ये रहा, इसका दायां ही साइड है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब मैं ओ यहाँ नहीं बिठा सकता। ओ के दायां दूसरा पहला और दूसरा यही हुआ, यहाँ कौन हो गया, एच हो गया, तो मैंने किसको बिठा दिया, एच को बिठा दिया। आगे पढ़ो, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच तो ये रहना बेटा, एच और एन के बीच, इस साइड तो हम जा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए मैं इस साइड की बात कर रहा है। एच और एन के बीच कितने बेटा, 3, यानी 1 2 3, तो यहाँ क्या हो गया आपका, एन हो गया। एच और एन के बीच में देख लो कितने व्यक्ति बिठा दिए हमने, 3 व्यक्ति बिठा दिए। आगे देखना, देखो जे के बायां तीसरा कौन है, आई। ये देख लो, जे के बायां तीसरा, ऐसे भी पढ़ लो आप आई, लेकिन इससे बेहतर ये है कि देखो जे के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, आई। तो देखना, इनसे कोई लिंक है क्या, मेरे कहने का मतलब है जे और आई जो आप यहां बना रहे हैं, ये पहले कहीं है क्या, नहीं है। एक बार छोड़ दो, आगे पढ़ो, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जे और जी भी नहीं है ना, एक बार छोड़ दो, आगे और पढ़ लो, क्या पता कोई डाटा मिल जाए। पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जब आप एन को बिठाओ ना, एन का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा, पी, यानी एन का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा, पी नहीं होगा। तो बेटा आपकी समझ में आ गई ना, क्या आ गई कि पी यहां नहीं हो सकता है, पी यहां नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो, एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है बेटा, पी नहीं है, पी नहीं, इसका मतलब पी यहीं भी नहीं होगा, पी यहीं भी नहीं होगा। ठीक बात है, अब बनाते हैं, चलो आ जाओ, कि जे के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, आई है। जे के बाएं, बेटा अगर आप जे को यहां बनाए, एक बात है, ठीक है, तो देखना, लेकिन देखना जे के नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, इसका मतलब जे को हम नहीं यहाँ नहीं बना सकते। जे को अगर बेटा आप बिल्कुल यहां भी लिख सकते हैं, जे को हम यहाँ तो नहीं लिख सकते, देखना यहाँ तो नहीं लिख सकते, जे को देखो, अगर मैं यहाँ लिखूं जे को, जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति आना चाहिए, जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति आना चाहिए। जे को मैं यहाँ लिख के ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, जे के बाया मतलब इस साइड, बाया कौन सा है, तीसरा, तीसरा ही तो है भाई, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ क्या आ जाता, आई आ जाता। ठीक है, ये तो चलो ठीक हो गया, जे के बाएं तीसरे पर कौन हो गया, आई हो गया। जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप जे को यहाँ नहीं बिठा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे को यहाँ बिठा के देखो, यहाँ नहीं बिठाओगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि तीसरे स्थान पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसीलिए आपको जे को यहाँ बिठाओ। जे को आप यहाँ बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, आई आ गया भाई, यही तो बात हुई। देख लो, जे के बायां तीसरा आई आ गया। फिर क्या बोला, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति, जे ये रहा, इस साइड में जी लिख दूं तो जे और ये रहा जे, इनके बीच में एक 2 व्यक्ति आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली, ये बोल रहा है पी यहाँ आ नहीं सकता, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आपका बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा, जो बच गया वो आ जाएगा। तो बच जी से लेकर क्यू तक है, क्यू बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि हमारा ये क्या हो गया, डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या पूछेगा कि बताओ आई के दाएं साइड या बाएं साइड, इस प्रकार की जैसे 1-2 क्वेश्चन बोल दो कोई। एकदम दायां छोर, तो यही हो गया ना, जी हो जाएगा, जी उत्तर हो जाएगा। कौन जे और जी के बीच में, जे देखना ये रहा और जी ये रहा, बीच में क्यू और एन है भाई। एन के संदर्भ में पी का स्थान, एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है बेटा, बाया तीसरा है ना, ये एन रहा, इस साइड बाएं होता है, हाथ लगा कर देख लो आप, बाया होता है, 1 2 तीसरा कौन हो गया, पी हो गया। पी और जी के बीच में देखना बेटा, पी ये रहा, जी ये रहा, 1 2 3, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कथन है, क्यू और एन के बीच में 2 व्यक्ति, क्यू और एन के बीच में 2 व्यक्ति है क्या बेटा, देखना, क्यू और एन के बीच में तो कोई व्यक्ति नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि दाईं ओर बिल्कुल सही बात है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
नहीं, आई और जी क्योंकि नहीं है, गलत है ये भी गलत हो गया आपका। तो ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से बनाना होता है। अगर एक सवाल और ले लेते हैं, अगर हमें पूर्व दिशा में कहे तो पूर्व दिशा में मुख कर देना है, पश्चिम में कहे तो पश्चिम, दक्षिण में कहे तो दक्षिण। ये एक सरल टाइप है इसका, मतलब पंक्ति में बैठने का एक सरल टाइप है। इसे थोड़ा हार्ड टाइप होगा, वो क्या होगा, दो पंक्तियों में बैठने का बोल देगा, बस इतना से बचा। एक सवाल और करेंगे, फिर आप घर कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, देखना एक सवाल और बनाएंगे। जैसे मान लो इसमें दिशा का अभाव है, तो हमें उत्तर दिशा में बनाना है। फिर कितने व्यक्तियों की बात कर रहा है, 7 व्यक्तियों की बात कर रहा है, यानी ए से लेकर जी तक 7 व्यक्ति है। तो हम 7 व्यक्ति बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7। दिशा का अभाव है तो कौन सी दिशा ले लेंगे, उत्तर दिशा ले लें। पढ़ो क्या कह रहा है, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के बीच में खड़े हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा है, पहले कोई छोर देखो मिल रहा है क्या, डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है। देखो आ रहा है ना, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी है। बाएं छोर ये है कि ये है, ये वाला है। इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो आप तीसरे छोर पर हमने डी को बिठा दिया। देखो ये सवाल हल करने के यही तरीके होते हैं, जो चीज यहाँ लिख दिए उसका जिसके साथ संबंध है वही चीजें देखो। अब देखो सी और बी, जी और सी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डी के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। आगे पढ़ो, देखो डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है, और अब देखना ई के बायां तीसरा है। अब ये जो कल बताई वो वाली बात है। अब देखो ई के बायां तीसरा कौन है, ऐसा नहीं कहा इसने। ई के बायां तीसरा कौन है, ऐसा इसने नहीं कहा। बताया क्या कौन है, आप बताओ, नहीं बताया। इसका मतलब जो ये संकेत दे रखे और तथा या अगर ये हो तो किससे तुलना करने का कहता है, पहले वाले से। पहला वाला कौन है, डी ए की है ना, इसमें तो डी ए की तो है इसमें, तो डी के बारे में कह रहे। ई के बायां तीसरा, ई के बायां तीसरा कौन हो जाएगा, डी। भाई एक बात देखना बेटा, अगर मैं यहाँ किसी को बिठाऊं तो ये तो डी से दाईं ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लो दाईं ओर। यानी ई के बायां तीसरा, पहले में ई बिठाना होगा, इसके बाईं साइड किसको बिठाना होगा, डी को बिठाना होगा। अगर मैं इस साइड ई बिठाऊं तो देख लो कौन सा आ रहा है, दायां आ रहा है। इसका मतलब मुझे इस साइड ई को बिठाना होगा। और ई के बायां तीसरा, तो देखना बेटा, अगर मैं ई को यहाँ बिठा दूं मान लो, तो इस साइड बायां आ रहा है ना, देख लो इस साइड ई के बायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन आ रहा है, डी आ रहा है, जो कि बिठा दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, ए और डी तथा एफ और सी परस्पर क्या है, पड़ोसी है। यानी जो डी है इसका मतलब है डी की पड़ोसी कौन है, ए है। इसका मतलब ए इस साइड भी आ सकता है और ए इस साइड भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता भाई, पड़ोसी दोनों साइड वाले होते हैं। एफ और सी परस्पर पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है। इसका मतलब ई के इस साइड भी बी आ सकता है और ई के इस साइड भी बी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो ये। अब चलो आगे क्या बोल रहा है, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति खड़े हैं जितने जी और सी के बीच खड़े हैं। यानी जब आप बी और सी को बिठाओ तो ये ध्यान रखो कि उतने व्यक्ति आने चाहिए जितने जी और सी के। इसका मतलब हमें क्या, कहीं सी बिठाना है। सी, एफ और सी परस्पर क्या होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए। ठीक है, परस्पर पड़ोसी होने चाहिए। कौन कौन, एफ और सी। तो ये देखो कोई खाली जगह देखो, यहां मान लो ये खाली है ना भाई। एक बात है, यहां अगर मैं एफ को बिठाऊं एक बार के लिए, यहाँ एफ को बिठाऊं तो यहाँ मेरे को क्या बिठाना पड़ेगा, सी बिठाना पड़ेगा। एफ और सी पड़ोसी तो आ गया, बात सही है भाई। अब आप बोलो बेटा, यहाँ मैं कैसे बिठा सकता हूँ एफ और सी को, क्योंकि पड़ोसी चाहिए। तो इधर तो पड़ोसी ऑलरेडी बैठा है, उस साइड कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ मैं फिर भी बिठा सकता हूँ एफ और सी को, बिल्कुल बिठा सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे हो सकता है। तो एक बार यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एफ और सी परस्पर पड़ोसी है, हमने बिठा दिया। जी फिर क्या बोल रहा है, सी और बी के मध्य उतने व्यक्ति हैं जितने जी और सी के बीच में आ रहा है। जी कहाँ है बेटा, जी बनाया नहीं है, जी बनाओ। सी और बी के मध्य, सी ये रहा, ठीक है। और हमें बी बिठाना है तो बी आपका यही आएगा भाई, बी तो आपका यही आएगा। चलो बी को मैंने यहां बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है, सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, इतने आने चाहिए जितने जी और सी के।
इसका मतलब है जी क्या लिख दे, यहाँ तो ए आएगा, यानी यहाँ ए आ गया, तो यहाँ मैंने किसको बिठा दिया, जी को बिठा दिया। तो जी और सी के बीच में कितने आ गए, 2, और इनके बीच में भी सी और बी के बीच में भी कितने आए, 2। तो ये भी सूचना पूरी कर रहा है। डी का स्थान बाईं छोर से ये हो गया, ई का बायां तीसरा, क्या हो गया बेटा, सब हो गया ना। तो ये आपके सब एकदम बैठ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से बिठाना होता है बेटा। अब ध्यान क्या रखनी होती है, आप लोग क्या करोगे घर में, यही गलती करोगे, देख लेना, पहले बिठाना शुरू कर दोगे फिर हटाओगे, ऐसे मत करो। अब जैसे मतलब मैंने क्या किया, बी को इस साइड भी बिठाया, इस साइड, अब घर पे ऐसे बिठाओ। अब देखो ए था तो ए को मैंने क्या किया, डी का पड़ोसी बनाना था, तो मैंने इस साइड भी बिठाया, इस साइड भी बिठाया, फिर आपको ऑटोमेटिक करते जाता है कि ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ ऑटोमेटिक करता जाता है। तो ये इस प्रकार था। इसका कोई 1-2% बोल दो, आप 1-2 बोल दो। देखो ये पूछ रहा है एकदम दाईं छोर पर कौन है, तो दाईं छोर पर कौन है, बी है, तो बी उत्तर आ जाएगा। और बोल दो, आपके निकटतम दायां, यानी आपका दायां यही तो होगा, इस साइड कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, दायां यही तो होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और बोलो क्या बताना है, हाँ ए एफ के बायां तीसरा है, यानी एफ के बायां तीसरा ए है, देख लो है ना, एफ के बायां तीसरा ए है, सही है, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप कल घर पे अभ्यास कर लेना। अब आपके इसमें एक टाइप का सवाल और बचा है, कौन सा, मतलब 2 पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके, वो मैं कल करवा दूंगा, आप घर पे अभ्यास कर लेना, कोई नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। आज है ना थोड़ा मतलब 2 आमने सामने मुंह करके सवाल बना सा, एक थोड़ा सा को सवाल और बना सा, जी हाँ, मतलब पंक्ति और सवाल पक्को आवे तो एक वो बना सा। दूसरी बात, एक सवाल बना सा तो आप आमने सामने मुंह करके बैठे वो बना सा, एक बात में थोड़ा एंगल में और बैठे वो बना सा, आज यहाँ करके आप पूरी करवा दे था ना, ठीक है। तो आज हल कर सा, तो एक एग्जाम्पल और करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो हम पंक्ति वाले सवाल कर रहे थे, इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पढ़िए। 6 भीतर है, ए बी सी डी ई और जेड पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखो हमने क्या बात की थी कि हमें क्या करना है कि पहले ये देखना है कि मुख कौन सी दिशा में करके बिठाना है, पंक्ति वाला सवाल है। तो अगर सूचना का भाव तो कौन सी दिशा में करना है, उत्तर दिशा में करना है। अगर मान लो दे रखा है तो वैसे ही कर लेंगे, तो इसमें तो दे रखा है, क्या दे रखा है, पूर्व दिशा, तो हमें पता है ना बेटा ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, उत्तर के विपरीत कौन सी होती है, दक्षिण, उत्तर की दाईं साइड होती है ना पूर्व दिशा, तो दाईं साइड पूर्व, यानी पूर्व इस साइड होती है। तो हमें क्या करना है बेटा, पूर्व की ओर मुंह करके कितने व्यक्ति बिठाना है, 6 हो गए ना, 6, तो बिठा दो बेटा। यानी पहले हमें इनका मुंह कौन सी दिशा में करना है, पूर्व दिशा में कर दो आप, 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हमने 2-3 स्टेप की बात की थी, एक तो पहले जिस दिशा में मुंह है मुंह कर दो, जितने व्यक्ति हैं व्यक्तियों को बिठा दो, फिर पढ़ो बेटा क्या है, देखो आगे। तीसरा हमने क्या कहा था, सवाल को पढ़िए पूरा, देखिए कहीं पर क्या दिया हुआ, छोर, किनारा, तो वहां से शुरुआत करेंगे, पढ़ो। सी बैठे हुए, सी बीच में है ए और ई के, हाँ आप यहीं से बिठाना शुरू एक बार मत कीजिए, सवाल को पूरा पढ़िए, क्या पता कोई छोर के बारे में दे दे, किनारा के बारे में। सी बीच में बैठा है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं ओर है, जड दाएं छोर पर नहीं है। इसका मतलब ये बोल रहा है जड है वो दाएं छोर पर नहीं। बात रही दाया बाया छोर की, अगर आपको प्रॉब्लम होती है बेटा, मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था, क्या करना है आपको, जैसे जिधर मुंह है, जिस साइड व्यक्ति का मुंह है उस साइड आपको ये अंगुली का आगे का हिस्सा करना होता है। इस साइड मुंह है, मैंने अंगुली का आगे का हिस्सा कर लिया। अब आप बोलोगे तो दायां कौन सा हो गया, बायां कौन सा हो गया, तो जहां व्यक्ति बैठा है ये बैठा है, तो छोर तो भाई यही है ना, छोर तो यही है, यहाँ व्यक्ति बैठा है, तो देख लो इस छोर पर कौन सा आ रहा है, बायां, ये आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा है, इसको बायां तो बोलते हैं भाई, बायां, तो ये हिस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या है, बायां है, ठीक है। ये जो व्यक्ति बैठा है देखो यही तो छोर है, तो इस पर मैंने लगाया, तो छोर की ओर देखो क्या आ रहा है, ये हाथ आगे क्या हथेली आ रही है, हथेली को हम क्या बोलते हैं, दायां, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, दायां हो गया। तो ये आपका कॉर्नर है वो कौन सा है, बायां कॉर्नर है, ये कॉर्नर है आपका कौन सा है, दायां कॉर्नर है। अब अगर आपको गिनना कहे तो आप बाकी
बाएं से तीसरा, इसका मतलब इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, समझ गए। दाएं से गिनने के लिए कहेंगे तो 1 2 3 इधर से करेंगे। तो बायां दायां, अगर ये उत्तर दिशा में बैठे हुए होते हैं ना, ऐसे 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 बैठे हुए होते हैं। अब हमें पूछे दायां बायां कौन सा कॉर्नर है, तो बेटा देखना यही तो कॉर्नर है, यही तो कॉर्नर है। इस साइड में मुंह के बैठा है, ये देखो, तो कॉर्नर की ओर ये हिस्सा आ रहा है, हथेली ये आ रही है, हथेली की विपरीत है वो आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हम बाईं ओर ही इंगित करते हैं। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बायां हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां हो गया। ठीक है, तो पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जड़ दाएं छोर पर नहीं है, जड़ है वो दाएं छोर पर, यानी जड़ है वो यहां नहीं हो सकता, यही तो बोल रहा है। तो जड़ को एक बार हम बाएं छोर पर बिठा के ट्राई करते हैं। ठीक है, आएगा या नहीं का वो आगे की बात है, लेकिन मैंने यहां पर क्या बिठा दिया, जड़ को बिठा दिया। अब आगे सूचना पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है बेटा, सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के। बेटा एक बात, आप गलती कैसे करते हो, ये सवाल की गलती सिर्फ एक ही वजह से होती है, वो वजह कौन सी है, वो वजह ये, आप अब जैसे इसने बोल दिया नहीं सी बीच में ए और ई के, आप क्या करोगे, सी को बीच में रख दोगे, ए को ऊपर रख दिया, ई को नीचे रख दिया, या आप क्या करोगे, सी को यहां रख दिया, ई को ऊपर रख दिया, ए को नीचे रख दिया, और आप हल करना शुरू कर देंगे। ऐसी गलती मत करो। देखो अब ऐसे प्रश्नों में इसी वजह से ज्यादा टाइम लगता है। अब मान लो आपने ए को ऊपर रखा, सी को नीचे रखा, ई को यहां रखा, ऐसे बनाओगे, उत्तर नहीं आया, फिर आप क्या करोगे, काट के ई को ऊपर रखोगे, सी को बीच में, ए को नीचे रखे करेंगे, तो टाइम नहीं, ऐसे मत करो। तो क्या तरीका होता है, तरीका जो ये कहे वैसे करो। इसने क्या कहा, देखो सी बीच में है ए और ई के, अब एक बार यहां मत बिठाओ, एक बार यहां मत बिठाओ, ये लास्ट में बिठा लेंगे यार, मतलब मुख इसी साइड रखना है, पर एक बार यहां बिठा लेते हैं, दूसरी साइड बिठा लेते हैं। इसने क्या कहा, सी बीच में आना चाहिए, सी बीच में आएगा, तो इसका मतलब समझना बेटा, ए ऊपर भी तो आ सकता है ना, अरे ए ऊपर हो तो भी सी बीच में ही तो आएगा ना। अगर ए ऊपर हो और ई क्या हो, नीचे हो, तो अभी तो देखो ना सी बीच में आ जाता है, तो ई यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ ई भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है। तो आप बनाओ तो दोनों लिखो, मेरे कहने का मतलब आप दोनों लिखो। दोनों का मतलब यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है बेटा, यहाँ ई भी हो सकता है, ए भी हो, तो आप ऐसे दोनों लिखो। फिर सवाल आगे पढ़ेंगे तो एक ऑटोमेटिक कट जाएगा। आगे पढ़ो, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। अब देखो क्या बोल रहा है, बी है वो ई के निकटतम दायां है। ई के निकटतम दायां कौन है बेटा, बी ई के निकटतम दायां। अगर ई को हम यहां ले लेना बेटा, यहां ले ले ई को यहां ले ले, ये तो ऐसे ही तो मुंह किए बैठे है ना, अरे भाई ऐसे ही तो मुंह किए बैठे हैं। मैंने ई को यहां ले लूं मैं, तो बेटा देखो निकटतम दाएं तो कौन आ रहा है, सी आ रहा है, इसका मतलब मैं ई को यहां नहीं ले सकता, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। तो मैं ई को हटा दूंगा ना, यहाँ भी ए को हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। इसने क्या बोला, ई के निकटतम दाएं, तो ये देखो ई, इसके निकटतम दाएं मतलब जस्ट नीचे। मैं हाथ इस साइड ऐसे क्यों कर रहा हूं, इस साइड, क्योंकि पूर्व की ओर मुंह है, तो ई के जस्ट दाएं किसको बिठा दूंगा बेटा मैं, ई के कौन है, बी, तो यहाँ मैं किसको बिठा दिया, मैंने बी को बिठा दिया। देखो दोनों लिखने की वजह से सरल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो देखो, तो ए के निकटतम दाएं कौन हो गया, बी हो गया। ये बोल रहा है ई के तो निकटतम दाएं आना चाहिए, लेकिन डी के क्या होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। कौन होना चाहिए बेटा, कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब अगर आपको फिर भी नहीं पता चले, तो मैंने कहा जो को छोड़कर कोई भी नाम आए, जो को छोड़कर कोई भी नाम है, किसकी बात करेगा, पहले की बात करेगा। ये मैंने पहले वाले जो वीडियो है इनमें कॉन्सेप्ट किया है, हमने नहीं किया क्या भाई, है ना। तो डी के बाईं ओर है बेटा, डी के बाईं ओर कौन है, बी। वैसे भी बात बी की कर रहे हैं, देख लो, बी है वो ई के निकटतम दायां है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर कौन है बेटा, बी है। वैसे भी बी की बात कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, तो मैंने आपको बताया था कि डी के बाईं ओर कौन, ऐसा नहीं दिया, तो आपको क्या सोचना है कि देखो यहाँ जो आए तब तो सिर्फ दूसरे का, अन्यथा जो भी नाम आए, और, तथा, या, लेकिन, बट, जो भी एक्स वाई जेड आए, पहले का लेना है। तो डी के बाईं ओर, यानी ये बी बैठा है किसके बाईं ओर, डी के बाईं ओर। इसका मतलब हाथ तो, मुंह तो ऐसे है, इस साइड की हाथ करूंगा, तो मेरे को बाईं साइड करना है, यानी
बी है वो डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, डी के बाईं ओर। तो देखो मैं डी को कहां बिठा दूंगा, यहां बिठा दूंगा, और डी के बाईं ओर देख लो कौन आ गया, बी आ गया। डी के कौन आ गया, बी आ गया। तो बेटा देख लो ये क्रम से हो गया है ना, नीचे नीचे आपका डी हो गया, उसके बाद में बी हो गया, उसके बाद में ई हो गया, उसके बाद में सी हो गया, इसके बाद में ए हो गया, और ऊपर ऊपर कौन हो गया, जेड हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक से मतलब आप 20 सेकंड में बना सकते हो। गलती क्या होती है, गलती ये होती है जैसे यहां दे दिया ना, मतलब क्या ई के मतलब यदि सी के बीच में ए और ई है, तो आप बनाओगे पहली बार तो क्या करोगे, कभी ए को ऊपर कर दोगे, कभी ई को कर देंगे, तब हमें ज्यादा समय लगता है। करना क्या है बेटा, मेरी तरह आप ऐसे ही समझो कि दोनों लिख दो, ए भी लिख दो, ई भी लिख दो, एक ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब कुछ एक सवाल दिए हैं, बनाओ, आप बताओ क्या आएगा। बाएं छोर पर कौन है बेटा, बायां छोर पर कौन है? अरे बेटा मैंने आपको बताया, हाथ ऐसे रख के देखो, ये बायां होता है, इसका मतलब ये वाला छोर बायां है, ये दायां। तो बाएं छोर पर कौन हो गया, जेड हो गया। दाएं छोर पर कौन है, डी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फिर देखना बेटा डी के साथ कौन जोड़ा बैठा है, डी के साथ कौन जोड़ा बैठा है, डी के साथ कौन जोड़ा है, एक तो बी हो गया, और एक ऊपर से ले तो जेड हो गया। भाई ऊपर से ले तो जेड हो गया, मतलब इसके नजदीक एक तो आपका कौन हो रहा है, बी हो रहा है। फिर एक वो पासा, जैसे मतलब एबीसीडी की अगर हम बात करते हैं, ए से शुरू होती है, जेड होता है, जेड के बाद वापिस ए ही तो आता है भाई। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं उसमें ऐसे करते हैं कि नहीं करते? इसमें ऐसे ही पूछा है भाई, दो ऑप्शन दिया है देखो, इसमें पूछा है इन्होंने जैसे कि जेड के दाएं, क्या सवाल था मेरा, डी के साथ कौन सा जोड़ा है, सी और ई, जेड और ए, ई और एच, जेड और डी, ऐसे ऑप्शन है। ये बोल रहा है कि इसके पास कौन बैठा है, तो इसके पास एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है, वापिस अगर गिनना शुरू करें, एक तो ये हो गया, एक इसके बाद इस साइड से गिनना शुरू करें। देखो जैसे मान लो एक लाइन में बैठे हुए हैं, आप समझो यहाँ एक लाइन में इस प्रकार से हम बैठे हुए आदमी हैं, तो अगर ये व्यक्ति है तो इसके नजदीक एक तो ये होगा, और वापिस अगर इस ऐसे गिनते गए ये आ गया, ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, तो वापिस बाद में यही तो यहीं से गिनना शुरू करते हैं। इसीलिए डी के पास में एक तो बी हो गया और एक जेड हो गया, तो क्या उत्तर आ जाएगा, जेड और डी आ जाएगा। ए के बाईं ओर कौन है बेटा, ए के बाईं ओर, ए देखो कहा है, ये रहा, इसके बाईं मतलब मैंने यहाँ हाथ रखा, बाईं इस साइड कौन हो गया, जेड। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं बेटा, ई के दाईं ओर, ई ये रहा, दाया मतलब नीचे, नीचे कितने, दो है, बी और डी कितने उत्तर आ जाएंगे, दो। समझ में आ गया ना? अब हमें जो पंक्ति वाले सवाल है, इसका एक सवाल और बनाएंगे जिसमें दो पंक्तियां होगी, आमने सामने मुंह किए हुए बैठेंगे, एक सवाल और बनाएंगे एक टाइप का, ठीक है? चलो, दो पंक्तियों में आमने सामने मुंह किए बैठे हुए, ऐसे एक सवाल और आता है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि एकदम सरल से लेकर हार्ड की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें जो दो पंक्ति वाला सवाल आता है थोड़ा हार्ड आता है, मुश्किल होता है थोड़ा, तो ये करेंगे। तो देखिए एक सवाल और बनाते हैं। इसमें क्या कहा है, 6 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी तथा यू है, दो पंक्ति में एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। अब पहला प्रश्न ये आता है कि तो मुख कौन सी दिशा में करे भाई, तो पहले आप पढ़ो, कोई ना कोई आपको हिंट मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो एक को आपका मुख कौन सी दिशा में करना है, उत्तर में, दूसरे का कौन सा कलर हो जाएगा ऑटोमेटिक, दक्षिणी दिशा में। तो पढ़ो देखो, आर क्यू के सामने, आर क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। अब बताओ बेटा, पहले देखो आर क्यू के सामने है, क्यू के सामने कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। उत्तर दिशा में मुंह करके कौन बैठा है बेटा, बताओ। बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई, क्यों है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है बेटा, अच्छा सवाल है हकीकत में। यहां से क्यू के सामने, देखो क्यू के सामने बैठा है, अब देखो आर है वो क्यू के सामने बैठा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, अब हमें ये आती है कि उत्तर दिशा के सामने मुंह करके कौन बैठा है। हम जल्दबाजी में आर को कर देते हैं, जो गलत हो जाता है बेटा। मैंने आपको कहा कि अगर जो शब्द आए ना, जो शब्द, देखो बेटा दो व्यक्ति है आर और क्यू, ये कनेक्टेड हो रहे हैं किससे, जो से, जो से। मैंने कहा जो आए तो सिर्फ ये किसके लिए बात करेगा, पहले वाले के लिए, मतलब जो दूसरा है ना, सॉरी दूसरा है, मतलब ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, जो दूसरा है, यानी जो के जस्ट पास है,
जय यानी जस्ट, जो यानी जस्ट, यानी इनके जो जस्ट पास है 2 नंबर वाला है, इसको हम क्या करेंगे, इससे मानेंगे। अगर यहाँ जो ने होकर तथा होता, और होता, या होता, लेकिन, बट जो भी XYZ होता, तो हम किसकी बात मानते हैं, आर के लिए मानते। तो अब बेटा आपके समझ में आ गया है ना कि क्यू का मुख कौन सी दिशा में करना है, उत्तर दिशा में करना है। तो आ जाओ कर देते हैं इसका मुख उत्तर दिशा में, बढ़ाओ बेटा। यानी 6 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति को एक लाइन में बिठाओ, 3 व्यक्ति को एक लाइन में बिठाओ और इनको आमने सामने बिठा दो, 3 व्यक्तियों का मुंह उत्तर में कर दो। ये बोल रहा है उनके सामने है तो 3 को सामने कर दो। अब आपकी एक बात तो समझ में आ गई नहीं बेटा कि क्यों के सामने किसको बिठा दो, आर को। अब देखो बेटा, क्यों को यहीं भी बिठा सकते हैं, यहीं भी बिठा सकते हैं, कहीं बिठा सकते हैं, भाई नहीं बिठा सकते क्या? तो मान लेते हैं मैं एक बार के लिए यहीं बिठा रहा हूं, फिर हम चेंज कर देंगे आगे पढ़िए। क्योंकि सामने किसको बिठाना है बेटा, मैंने आर को यहां बिठा दिया। आगे सवाल पढ़ो बेटा, देखो फिर क्या बोल रहा है, क्योंकि बाएं दूसरे स्थान पर कौन है बेटा, पी। क्योंकि बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी। बेटा क्यों अगर आपने यहां बिठाया, इसका मतलब बायां तो इधर कोई व्यक्ति है ही नहीं। अगर आप यहां बिठाओगे तो भी देखो एक ही बचा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 2। इसका मतलब क्यों को क्या बिठाना पड़ेगा बेटा, यहां बिठा दिया मैंने। क्योंकि बाएं दूसरा, ये देख लो इस साइड हो गया, बाएं दूसरा कौन है बेटा, पी है। इसका मतलब यहां मैंने किसको बिठा दिया, पी का। भूलना मत, गलती मत करना, क्योंकि सामने कौन था, आप। इस बेचारे को यहीं छोड़कर मत जाना, ये भी इसके सामने जाएगा, क्योंकि सामने कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अरे भाई ये तो इसके सामने ही सोचा ना। आगे पढ़ो, यू के सामने नहीं है, कौन नहीं है बेटा, एस में। यानी जो आपका एस है वो यू के सामने नहीं है। आगे और पढ़ो बेटा, क्योंकि न एस है न यू है, तो एक बार छोड़ दो, आगे और पढ़ो। मैंने कहा ना जो सूचना का भाव, एक बार उसको छोड़ दो, आगे पढ़ो। एस के तुरंत बाएं कौन है बेटा, एस के तुरंत बाएं कौन है, टी। इसका मतलब हम इन दोनों को वहीं बिठा सकते हैं जहां 2 सीट खाली हो। अरे 2 व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा बेटा, एस और टी को। भाई देखो एस के तुरंत बाएं कौन है, टी है, तो यहां तो एक ही सीट खाली है, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में बिठाना पड़ेगा। एस के तुरंत बाएं बेटा, अगर मैं यहां एस लिखूं, देखो यहां एस लिखूं तो एस के तुरंत बाया मतलब ये, तो इस साइड तो आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। तो एस के तुरंत बाएं, तो मैं एस कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा। ये देखो एस के इस साइड वाला बाया होता है, तो एस के बाएं कौन हो गया बेटा, टी, तो मैंने टी लिखा। ये बोल देखो एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है, देख लो कौन आ गया, पी आ गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा। यहाँ यू ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसके पर्सन बना लो बेटा। पी के सामने कौन बैठा है बेटा, देखना, पी के सामने कौन बैठा है बेटा, एस। बिल्कुल सर। टी का मुख किस दिशा में है, टी का मुख दक्षिणी दिशा में है। आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है बेटा, अरे तुरंत दाया मतलब ये दाया हाथ, ये है ना, ये आपका दाया होता है बेटा, कौन हो गया, टी हो गया। क्या यू के सामने कौन है बेटा, टी हो गया। एस के बायां दूसरा कौन है बेटा, एस के बायां दूसरा, ये रहा एस, बायां मतलब इस साइड कौन हो गया, आर हो गया। तो ये आपका पंक्ति से संबंधित 2 भी प्रकार के सवाल हमने कर लिए हैं, ठीक है। मतलब जो सीधा पंक्ति में बैठे हुए या 2 पंक्तियों में बैठे हुए। अब हम क्या करेंगे, एक सवाल और बना लेते हैं, जो मतलब कॉर्नर जैसे मतलब उप दिशाओं में बैठे होते हैं, उत्तरी पश्चिम दिशा में से। बस 5 मिनट एक सवाल और बनाएंगे जो थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं आ जाए इस प्रकार से। तो एक उदाहरण और बनाएंगे। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं, देखना बेटा, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं, कबूतर तोता की दाहिनी ओर है। यानी देखो क्या है, तोता की दाहिनी ओर कौन है, कबूतर। तो आपको पहले क्या लेना है, तोता लेना है, तोता, ठीक है। क्या हो गया, तोता के दाहिनी ओर कौन है बेटा, कबूतर है, यानी तोता ये रहा, तोता ये रहा। इसको आपको मुख उत्तर दिशा में मानना होता है हमेशा के लिए। इसका मुख उत्तर दिशा में मतलब दाहिनी ओर, इस साइड ही तो होगा बेटा। यानी तोता के दाहिनी ओर कौन है बेटा, कबूतर। तोता के दाहिनी ओर कौन हो गया, कबूतर हो गया, तो मैंने कबूतर बिठा दिया। तोता के दाहिनी ओर मैंने क्या बिठा दिया, कबूतर बिठा दिया। गोरैया तोता से ऊपर है, तोता ये रहा, इससे ऊपर कौन आ गया, गोरैया, गोरैया इसके ऊपर आ गया, ये मैंने गोरैया को बिठा दिया। कौवा कबूतर से अगला है बेटा, आगे इधर ही तो जाती है ना आगे बेटा, ऐसे इस साइड तो पीछे हो गया, इस साइड ही तो होता है ना आगे। तो कबूतर से आगे कौन हो गया बेटा, कौवा। तो यहाँ आप किसको बिठा दोगे, कौवा को बिठा देंगे। आगे पढ़ना बेटा, कौवा कबूतर से अगला है। सारस कौवा से नीचे है, कौवा ये रहा ना बेटा,
इसके जस्ट नीचे कौन है, सारस। तो मैंने यहाँ क्या बिठा दिया, सारस को बिठा दिया। क्या बोल रहा है बेटा, कौन सा पक्षी बीच में है, तो ऐसे देखो तो भी बीच में कौन है, कबूतर, ऐसे देखो तो भी बीच में कौन है, कबूतर है। तो बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक ऐसे और एक ध्यान करना बेटा, देखो मैंने जस्ट इसके एकदम नीचे बिठाया, जस्ट ऊपर बिठाया, क्यों, प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि बताओ गोरैया से सारस, सारस है ना, उसकी स्थिति कौन सी दिशा में है। मतलब जब आप गोरैया से सारस को देखो तो वो कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेटा आपको पता है यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ क्या होती है, बस पूर्वी दिशा होती है। तो देख लो कौन सी आ रही है, दक्षिणी पूर्वी। तो गोरैया से सारस कौन सी में है, दक्षिणी पूर्व से, समझ रहे हो ना। अब देखो पूछ ले कौवा से तोता कौन सी दिशा में है, तो कौन सा बेटा, पश्चिम दिशा, ठीक है। कबूतर से, ये भी देख लो इसमें आ रहा है, ये देख लो, पूछ ले कबूतर से गोरैया कौन सी दिशा में, यहाँ उत्तर होता है, दक्षिण होता है, यहाँ पश्चिम होता है, तो बेटा कौन सी आ गई, उत्तरी पश्चिम दिशा, समझ गए। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया है, जिसका क्या नाम था, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक और पूरा